हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अंदर जो है हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होते हैं उनको भी देखेंगे। साथ ही हमारे जो मॉडल होता है शुड, उसके यूज को भी देखने वाले हैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर। इन आवर डेली लाइफ वी हैव गॉट ओनली 24 आवर्स इन अ डे। इन आवर डेली लाइफ, डेली मीन्स होता है रोजाना, लाइफ यानी कि जीवन में, हमारे रोजाना के जीवन में या हमारे रोजाना जीवन में वी हैव, वी मीन्स हमें, हैव मीन्स कोई भी चीज़ हमारे पास है, गॉट यानी कि गेट मीन्स होता है मिलना, गेट की ही सेकंड थर्ड फॉर्म है गॉट। सो जब वी के साथ में, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ हमें पहले से ही मिल चुकी है। इसको आप ये सोच सकते हैं कि कोई काम पहले से ही हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह। तो वी हैव गॉट ओनली, हमें मिले हैं या हमें मिल चुके हैं, ओनली केवल 24 आवर्स इन अ डे, हमें एक दिन में केवल 24 घंटे मिल चुके हैं या मिले हैं, दोनों तरीके से आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। देयरफॉर, इसीलिए वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन वन डे। वी मीन्स हम कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, डू मीन्स करना होता है, ठीक है। हम नहीं कर सकते, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इन अ डे, इन अ डे यानी कि हम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते। दिस क्रिएट्स, क्रिएट्स आ गया यहाँ पर, तो सिंपली आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आप लोगों को अब तक आई होप याद भी हो गया होगा, क्योंकि कई सारी वीडियोज में आपको ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ। दिस क्रिएट्स, ये बनाता है या ये करता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं, इन आवर डेली एवरीडे वर्क, आवर मीन्स हमारे एवरीडे यानी कि रोजाना के, वर्क यानी कि कार्य में, इसीलिए हमारे रोजाना के कार्य में सीमाएं बनाता है या बाधाएं बनाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लिमिटेशंस का मतलब बाधाएं बनाना भी होता है। इन ऑर्डर टू मैनेज वर्क, इन ऑर्डर यानी कि क्रम में, टू मैनेज वर्क कार्य को करने के क्रम में, प्रबंधन और कार्य करना दोनों सेम ही होता है कि क्रम में। सामाजिक लाइफ यानी कि हमारा सामाजिक, सोशल लाइफ यानी कि हमारी सामाजिक जीवन, एंड और स्लीप और हमारी नींद। डिवीजन ऑफ टाइम इज इम्पॉर्टेंट, डिवीजन यानी कि टाइम का विभाजन, समय का विभाजन इज इम्पॉर्टेंट। हमारे कार्य के प्रबंधन, सामाजिक जीवन और नींद के, नींद में विभाजन, समय के विभाजन का महत्व है या समय के विभाजन का महत्वपूर्ण है। इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर वे यानी कि विशेष तरीके से, विशेष तरीके में, वे मीन्स होता है तरीका, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, इन मतलब में, विशेष तरीके में। डिवीजन ऑफ टाइम इज द नीड, डिवीजन यानी कि विभाजन या भाग करना, ठीक है, या और भी सिंपल लैंग्वेज में बांटना, सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बांटना, ठीक है। ऑफ टाइम, समय को बांटना विशेष तरीके में, इज द नीड, आवश्यकता है। ये हमारा इज यूज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। दिस विल हेल्प द पर्सन, दिस विल हेल्प, ये मदद करेगा, द पर्सन यानी कि व्यक्ति की ये मदद करेगा, टू कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करने में, ऑल हिज टास्क, ऑल मीन्स सभी, हिज मीन्स उसके, टास्क यानी कि उसके सभी कार्य को पूरा करने में ये व्यक्ति की मदद करेगा। You should write your tasks in a schedule. You should, शुड हमारा मॉडल होता है। एक तरीके से आप इसको फ्यूचर टेंस की तरह भी यूज करते हैं। अगर आप खुद से सोचेंगे, शुड मीन्स चाहिए, आपने किया नहीं है, हुआ नहीं था, आप बोले ऐसा करना चाहिए, वो प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट एक्शन हुआ हमारा ये, ठीक है। तो यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए, योर टास्क, टास्क मीन्स होता है कार्य, आपके जो कार्य हैं आपको लिखने चाहिए, इन अ शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स होता है अनुसूची में या एक तालिका बना करके लिखना चाहिए, मतलब टाइम टेबल, एक तरीके से बहुत सिंपल वे में शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल भी होता है, वो भी आप सिंपली समझ सकते हैं। तो आपको अपने कार्य को जो है एक अनुसूची में लिखना चाहिए। डिजाइनिंग हैज टू बी इन अ वे, डिजाइनिंग यानी कि प्लान करना या योजना बनाना, हैज टू बी होना, इन अ वे एक तरीके में होना, दैट ईच टास्क गेट इनफ टाइम, वो उस तरीके से डिजाइन होना चाहिए या डिजाइन हो कि आपका जो हर एक कार्य है
ईच टास्क यानी कि हर एक कार्य जो है गेट्स उसे मिले, उसे प्राप्त हो इनफ टाइम, उसे पर्याप्त समय प्राप्त हो। योर वर्क शुड हैव द हाइएस्ट प्रायोरिटी। योर वर्क यानी कि आपके कार्य को शुड हैव होना चाहिए, द हाइएस्ट यानी कि सर्वोच्च, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, आपका जो कार्य है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। द सेकेंड प्रायोरिटी शुड नीड, आपकी सेकेंड प्रायोरिटी यानी कि सेकेंड मीन्स होता है दूसरी, प्रायोरिटी यानी कि क्या होता है प्राथमिकता, जिसमें हम अपने जीवन में जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दें। एक तरीके से प्रायोरिटी मतलब जिस भी चीज को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो हमारे जीवन में जिस भी चीज को हम देंगे उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखना है। सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी स्लीप, यानी कि हमारी जो नींद है वो होनी चाहिए। एंड और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन आखिर में बट कम से कम योर सोशल लाइफ। लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, योर सोशल लाइफ, और आखिर में लास्ट में जो है अंत में आपकी सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन होना चाहिए। योर सोशल लाइफ इंक्लूड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। योर सोशल लाइफ, सोशल यानी कि आपकी सामाजिक लाइफ, इंक्लूड यानी कि शामिल होते हैं, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ में, आपके सामाजिक जीवन में शामिल होते हैं। इंक्लूड्स यानी कि शामिल होते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फैमिली आपका परिवार, एंड फ्रेंड्स और आपके दोस्त शामिल होते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर यानी कि जीने के क्रम में, जीवन जीने के क्रम में या जीने के क्रम में। अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, हैप्पी यानी कि खुश, एंड और पीसफुल यानी कि शांत या शांति वाला जीवन। सोशलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट, सोशलाइजिंग यानी कि सामाजिकता, इज मीन्स है, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। आपके जीवन जीने के क्रम में खुशी और शांति जो है सामाजिकता में महत्वपूर्ण है, समाज में भी महत्वपूर्ण है। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपके आसपास के समाज में आपको जीवन जीने के लिए आपके पास में खुशी और शांति महत्वपूर्ण है। टू मच वर्कलोड कैन मेक अ पर्सन इल। टू मच मीन्स क्या होता है, अरे टू मच हो गया यार, इस तरीके से बहुत बार हम बोलते हैं, तो सिंपली टू मच यानी कि बहुत ज्यादा। वर्कलोड मीन्स कार्य का बोझ, काम करने का बोझ। वर्क मीन्स होता है काम, लोड मीन्स होता है बोझ, ठीक है, लोड कर रहे हैं हम, सामान एक तरीके से रख रहे हैं उसके ऊपर, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वर्कलोड यानी कि काम को, कैन मीन्स सकता है, मेक मीन्स बना सकता है, अ पर्सन इल एक व्यक्ति को जो है वो बीमार बना सकता है। सो इसीलिए गिव योर माइंड अ लिटिल रेस्ट। गिव मीन्स देना, योर मीन्स तुम्हारे, माइंड मीन्स दिमाग को, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, रेस्ट मीन्स आराम। इसीलिए आपके दिमाग को थोड़ा आराम दें, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग मीन्स बिताना। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तब हम आईएनजी का यूज करते हैं, या हम बोलते हैं कि बिताकर, ठीक है, इस तरीके से भी। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, समय बिताकर परिवार के साथ। कैन हेल्प यू विद दिस, आपकी इसमें मदद कर सकता है। कैन का यूज भी है एज अ, हम फ्यूचर टेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना आपको ये चीज अभी नहीं हो रही, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा द मेन पर्पज, मेन यानी कि मुख्य उद्देश्य, टू वर्क कार्य का मुख्य उद्देश्य, इज टू फुलफिल द नीड्स। इज मीन्स है, टू मीन्स होने वाला है, ठीक है, इज टू आ जाता है तो होने वाला है, ये चीज याद रखिए। तो कार्य का मुख्य उद्देश्य है वो होने वाला है। फुलफिल मीन्स पूरा करना, द नीड्स आवश्यकताओं को, ऑफ द फैमिली परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। सिंस द फुलफिलमेंट ऑफ नीड इज इम्पॉर्टेंट, सिंस जबकि भी बोल सकते हैं हम, या जब से भी बोल सकते हैं, या सिंस मीन्स होता है इसलिए, ठीक है, ऐसा भी होता है। मैं आपको बहुत बड़ी वीडियो से बता चुकी हूँ, एक ही वर्ड के हमारे बहुत सारी मीनिंग होते हैं। जबकि द फुलफिलमेंट यानी कि पूर्ति करना, ऑफ नीड्स आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इज इम्पॉर्टेंट जबकि आवश्यकताओं की पूर्ति करना महत्वपूर्ण है। विच मेक्स अ पर्सन हैप्पी, विच मीन्स जो, मेक्स यानी कि करती हैं या बनाती हैं, अ पर्सन हैप्पी एक व्यक्ति को खुश बनाती हैं। सो यस, अब ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, क्या चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कि मुझे अपने जीवन में ये करना हो या ना करना हो, ये चीज तो करनी है, इस तरीके से। सेकेंड है लीस्ट यानी कि कम से कम, एंड थर्ड है वर्कलोड। वर्कलोड मीन्स होता है कार्य का बोझ। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम अपने दिमाग से ही सोचे तो, क्योंकि हम अपना बहुत सारा टाइम जो है ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं
फ़ोन की स्क्रीन को बस कुछ नहीं है और स्क्रॉल करते जाते हैं और बस समय बर्बाद करते जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तभी भी, और आप स्टूडेंट नहीं हैं तभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 3 वर्ड्स हैं, इनसे आपको डिक्टेशन के वर्ड हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का डिज़ाइनिंग, सेकंड है सोशलाइजिंग एंड थर्ड है शेड्यूल। फर्स्ट डिज़ाइनिंग, सोशलाइजिंग एंड शेड्यूल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपना सारा समय इंस्टाग्राम, फेसबुक इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। अगर उसको सही जगह पर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने को टाइम से मैनेज कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks for your time.